नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन की। और जानते हैं कि आज की तिथि में किस प्रकार आपको अपनी राशि के अनुसार देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा के लिए विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। भवन, भूमि, वाहन, सुख प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और धन संबंधी प्रयोगों के लिए पीले रंग के आसन का प्रयोग करके बेल पत्र अथवा बेल का फल को देसी घी में भिगो करके आज आपको हवन करना चाहिए, आहुति करनी चाहिए। दुर्गा देवी के मंत्रों का जाप और प्रयोग करें, या उन मंत्रों से अगर आप हवन आहुति इत्यादि करते हैं तो आपको फायदा आज की तिथि का बहुत अच्छा मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए तंत्र मंत्र से सुरक्षा व भवन, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्त करने के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग आज आपको अपनी साधना में, देवी दुर्गा जी की साधना में करना चाहिए। और कमल गट्टे को देसी घी में भिगो करके आपको आहुति देनी चाहिए दुर्गा मंत्र से। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बल, शक्ति, भवन, भूमि, वाहन आदि सुख प्राप्त करने के लिए लाल आसन का प्रयोग करके माता दुर्गा की साधना आप करें। शहद से आज आपको हवन करना चाहिए, शहद की आहुतियां आज आपको जरूर देनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सात्विक साधनाओं, भवन, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्ति हेतु कुश के बने हुए आसन का प्रयोग करके माता दुर्गा की साधना करें। खोए के मिष्ठान की आहुति आपको अवश्य देनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जायफल, किशमिश से कीर्ति और कार्य की सिद्धि व भवन, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्ति हेतु हवन आपको जरूर करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। भवन, भूमि, वाहन, सुख की प्राप्ति भी इन उपायों से होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ दे करके यथाविधि आपको हवन करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए गुड़ के खांड, देसी घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, किशमिश और कदम्ब से हवन करना चाहिए। इससे मनोवांछित इच्छा की सिद्धि होती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को गेहूं से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी, स्वर्ण, वित्त, भवन, भूमि आदि की प्राप्ति होती है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दूध व चावल, मेवे से बनी खीर और चंपा के पुष्पों से परिवार वृद्धि, धन, भवन व अन्य सुखों की प्राप्ति जातक को होती है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आंवले व केले से हवन करने से यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, भवन, भूमि, वाहन और पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। अतः मकर राशि के जातक लोगों को इन पदार्थों से हवन अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को गुड़ के खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इन सब पदार्थों से और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। अतः आपका घर का सपना अगर है तो आपको इस साधना को जरूर करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपके अपने घर का सपना साकार हो सकता है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कमल के पुष्प व किशमिश से राज, सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अतः मीन राशि के जातक लोगों को इन पदार्थों से हवन आज की तिथि में अवश्य कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जाना कि आपको अपनी राशि के अनुसार आज की तिथि में किस प्रकार लाभ लेने के लिए क्या विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि नवरात्र की पंचमी तिथि में स्कंद माता का कैसा स्वरूप है, कैसा हमारे शास्त्रों में उनके स्वरूप का वर्णन है और उनकी साधना से क्या फल प्राप्त होता है, उनकी साधना के लिए प्रिय भोग क्या है और किस विशेष मंत्र का जाप आपको आज करना चाहिए। या जैसे बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि नवरात्रि के सारे एपिसोड पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए कि आप इन सारे एपिसोड को देख लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी समस्या के हिसाब से मंत्र का चयन करके आप नवरात्र की पहली तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक भी कर सकते हैं। और जैसे तिथि के अनुसार आपको हर दिन एक मंत्र नया मिल रहा है, उस नियम के अनुसार भी आप साधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। श्रुति और स्मृति से युक्त छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक सनत कुमार की माता भगवती का नाम स्कंद है। अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र में इनकी पूजा अर्चना का विशेष विधान है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह की सवारी पर विराजमान है तथा चतुर्भुज इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए है और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान,
धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित पंच आवरणों में समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। माता का प्रिय भोग जो है वह नवरात्रि की पंचमी की तिथि में माता को केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और आज की तिथि में पंचमी तिथि के जो आयुर्वेदिक औषधीय गुण हैं, यह औषधि के रूपों में अलसी के रूप में जानी जाती हैं। यह वात, पित्त, कफ और रोगों को नाश करने वाली औषधि होती है। तो केले के साथ साथ थोड़ी सी अलसी भी माता को आप समर्पित कर सकते हैं। जीवन में किसी भी तरीके की बाधा हो, जिसे सांसारिक बाधा कहते हैं, किसी भी तरीके की बाधा हो, उससे मुक्त होकर के धन, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसका जाप आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो इस मंत्र का जाप भी आप आज की तिथि में भी कर सकते हैं। विशेष रूप से सिर्फ आज करना चाहते हैं तो सिर्फ आज कर लीजिए। और नवरात्र के पहली तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक, यानी पूरी नवरात्रि में अगर आप कोई भी जातक अपने जीवन के किसी भी तरीके की बाधा से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जिसको पुत्र संतान न हो या पति पत्नी में मतभेद हो, भाई संतान तो तभी उत्पन्न होगी जब पति पत्नी में प्रेम होगा, परस्पर साथ रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के विवाद को दूर करके संतान उत्पत्ति के लिए, खासतौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो इस मंत्र का प्रयोग आप नवरात्र की प्रतिपदा से नवमी तक भी कर सकते हैं और आज की साधना में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण।